हे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज का आपका नया टॉपिक, ए ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड विशेष एंड टू प्रिविलेज। ठीक है, यानी कि फ्रांस में मध्यम वर्ग का जन्म, उदय और एक परिकल्पना, जन्मजात जो सुविधाएं मिल रही थी उसकी समाप्ति की परिकल्पना। ठीक है, आइए पैराग्राफ 1 देखते हैं। इन द पास्ट peasants in Bolton had participated in the revolts against the increasing taxes and food scarcity, but they lacked the means and programs to carry out full-scale measures that would bring about a change in social and economic quarters. This was left to those groups within the third estate who had become prosperous and had access to education and new ideas. शुरू में क्या था, जो टैक्स और फूड स्कैरसिटी बढ़ी हुई थी फ्रांस में, शुरू में किसानों ने इसके खिलाफ आंदोलन में बहुत बड़े पैमाने पर पार्टिसिपेट किया। ठीक है, लेकिन जो सामाजिक बदलाव करने के लिए और आर्थिक बदलाव करने के लिए जो संसाधनों की आवश्यकता थी, उसकी कमी के चलते क्या हुआ, इनका आंदोलन जो है थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया। ठीक है, और यह आंदोलन तब और भी कमज़ोर पड़ गया जो थर्ड स्टेट के लोग थे, जो कॉमन पीपल्स में थे, थर्ड स्टेट के लोग थे, वे थोड़ा बहुत धनी हो गए थे अपना उद्योग धंधा करके, और थोड़ा बहुत लिख पढ़ पा रहे थे और नए नए विचार उनमें जन्म ले रहा था। वो थर्ड स्टेट को छोड़ करके सेकंड स्टेट में चले जा रहे थे। तो इस वजह से थर्ड स्टेट का जो आंदोलन है ये थोड़ा सा हल्का हो गया। ठीक है, आइए आपका सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। ठीक, तो 18th सेंचुरी जो था फ्रांस में, ये गवाह है कि 18th सेंचुरी में एक नए सोशल ग्रुप्स का उदय हुआ जिसे मिडिल क्लास कहते थे। ठीक है, क्योंकि शुरू में 3 क्लास जो होती थी वो आपको मालूम है, एक क्लैरिजी की क्लास होती थी, एक नोबेलिटी की क्लास होती थी और तीसरा एक थर्ड स्टेट कॉमन पीपल की क्लास होती थी। लेकिन 18th सेंचुरी में एक मिडिल क्लास भी आया। ठीक है, जो थोड़ा बहुत धनी हो गए थे, पैसा कमा ले रहे थे, जिनका अपना खुद का व्यापार था या फिर जो सामान मैन्युफैक्चर करते थे, जैसे वुलन हो गया या सिल्क का, टेक्सटाइल वगैरह का बिजनेस करते थे। ठीक है, तो ये पैसे वैसे कमा करके थोड़े से धनी मेंबर हो गए थे और इनका क्लास बदल करके मिडिल क्लास हो गया था। ठीक है, इसके साथ ही देखिए क्या है, और भी जो व्यापारी लोग थे या मैन्युफैक्चरर्स थे, ये थर्ड स्टेट से जुड़े हुए लोग थे। ठीक है, और पैसे वैसे कमा लिए थे, व्यापारी बन गए थे, मैन्युफैक्चरर बन गए थे, कुछ लोग लॉयर भी बन गए थे या फिर कुछ लोग प्रशासनिक कामों में लग गए थे, ऑफिसर्स में लग गए थे। ठीक है, तो जो पढ़े लिखे लोग थे, इनमें से बहुत से लोगों का, सभी लोगों का ये मानना था, देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या मानना था, इन लोगों का विचार था, ऑल ऑफ दिस वेयर एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। लोगों का ये मानना था, पढ़े लिखे लोगों का ये मानना था वहाँ का, कि किसी को भी जन्मजात अधिकार नहीं मिलना चाहिए, किसी को भी जन्मजात कोई भी अधिकार, उसको अधिकार का मतलब सुख सुविधा जन्म से नहीं देना चाहिए, बल्कि पोजीशन और जो प्रिविलेज है, जो सुविधाएं हैं, वो लोगों को योग्यता के हिसाब से मिलनी चाहिए। वहाँ के पढ़े लिखे लोगों का मानना था कि जन्मजात सुख सुविधा नहीं, सुख सुविधा मिलना चाहिए लेकिन योग्यता के हिसाब से मिलना चाहिए। ठीक है, तो दिस आइडियाज एनवेजिंग सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज। तो यह विचार जो था, ये एक ऐसे समाज की परिकल्पना थी जो आज़ादी और समानता पर आधारित था। ठीक है, तो यही सारा विचार जो है वहाँ के कुछ जाने माने फिलोसफर, जो फिलोसफर्स थे, उनका भी था, जैसे कि जॉन लॉक था और जीन जैकस रूसो था। जीन जैकस रूसो ने खुद अपनी बुक टू ट्रीटिस ऑफ गवर्नमेंट में ये बताया कि, जॉन लॉक ने ये बताया कि रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क, कि क्या करना चाहिए। इसने जॉन लॉक ये अपने बुक टू ट्रीटिस ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने खुद बताया कि जो राजा का लौकिक शक्ति है, राजा का लौकिक शक्ति और उसका जो परिपक्व अधिकार है, उसका खंडन किया जॉन लॉक ने। उसका मानना ये नहीं था कि किसी को भी जन्मजात ऐसे राइट्स होने चाहिए। ठीक है, किसी का भी। और रूसो का आइडिया क्या था, देखिए, रूसो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड प्रोपोजिंग फ्रॉम गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। रूसो का विचार ये था कि जो भी सरकारें हैं, ठीक है, सरकारों का जो भी पावर है, ये एक सामाजिक संबंध पर आधारित होना चाहिए, जैसे कि जनता और जो रिप्रेजेंटेटिव है, सरकारी जो प्रतिनिधि है, उनके बीच में शक्तियों का डिवीज़न होना चाहिए, ये मानना था। तो मॉन्टेक्यू ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉ। ये मॉन्टेक्यू का लिखा हुआ बुक है और मॉन्टेस्क्यू ने
अपने बुक में बताया था कि सरकारी पावर जो है वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में डिवीज़न होना चाहिए उसका, इन तीनों में बटा होना चाहिए। और इस मॉडल से, और देखिए उन दिनों क्या था, मॉन्टेक्यू का ये जो मॉडल था, मतलब पावर डिवीज़न का मॉडल था ये, कि कोई भी पावर जो है राजा के पास ना होकर के लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में होना चाहिए। इस मॉडल को क्या किया था अमेरिका ने, तुरंत अपने उन कॉलोनीज़ में लागू कर दिया था, 13 कॉलोनी जो ब्रिटेन के कब्जे से आज़ाद हुए थे, ठीक है। आफ्टर 13 कॉलोनीज डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, अमेरिका ने तुरंत क्या हुआ, मॉन्टेक्यू का ये जो आइडिया था इसे एक रूल के, कानून के तहत, कानून के रूप में अपने उन 13 कॉलोनी में लागू कर दिया था, ठीक है। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वेर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस, और अमेरिका का यह जो कानून था और उसके संविधान के अनुसार दी गई जो वहाँ के नागरिकों की गारंटी थी, ठीक है ना, और जो अधिकार थी, यह फ्रांस के लिए एक बड़ा एग्जाम्पल बन गया था पावर डिवीज़न का। आगे आइए देखते हैं, ठीक है। द आइडियाज ऑफ द फिलोसफर वर डिस्कस इंटेंसिवली इन सैलन कॉफ़ी एंड स्प्रेड अमंग द पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। अब क्या था देखिए, ये जो फिलोसफर्स का आइडिया था पावर डिवीज़न का, कि राजा के पास ना होकर के वो एजुकेटिव में, उसके बाद लेजिस्लेटिव में, उसके बाद किस में, आपका जुडिशरी में होना चाहिए, और अमेरिका ने इसको लागू करके दिखा भी दिया था। तो इस विचार को क्या था, लोग जो फ्रांस के जो लोग थे, कॉमन पीपल, तो बहुत ज़ोरों शोर से, बहुत ही उत्साहपूर्वक सैलून में, कॉफ़ी हाउस में डिस्कस कर रहे थे, और धीरे धीरे आइडियाज़ न्यूज़पेपर और बुक में भी प्रिंट होने लगी थी, ठीक है। और तो और देखिए, देयर वर फ्रिक्वेंटली रीड अलाउड ग्रुप्स फॉर द बेनिफिट दोज हु नॉट कैन रीड एंड राइट, और जो पढ़े लिखे लोग थे वो गंवारों के सामने न्यूज़पेपर में या बुक में इस विचार को ज़ोर ज़ोर से पढ़ के सुनाते थे लोगों को, कि लोग भी इस आइडिया को जाने, ठीक है। तो ये न्यूज़ फैलने के बाद क्या था कि एक न्यूज़ और फैला था कि लुई 16वां जो है वो 3rd क्लास पर टैक्स और ज़्यादा बढ़ाने जा रहा है, ठीक है। लोगों में यह भी एक खबर फैल गई थी कि लुई 16वां जो उनका राजा है वो टैक्स और ज़्यादा बढ़ाने जा रहा है। इस वजह से वहाँ की जनता और भी ज़्यादा आग बबूला हो गई थी राजशाही के खिलाफ, ठीक है। तो आज का टॉपिक रखते हैं यहीं तक। कल आपको बताऊंगा आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, किस तरह से ये रिवॉल्यूशन फैला है। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।